डेकोरेशन वाले भाई साहब जल्दी से जल्दी पूछताछ कार्यालय में पहुंचे। मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच, डेकोरेशन वाले भाई बेटा मोटा सा लक्ष्मी सिंधी बुबा जी गांधी मोटा चेन्नई वाले बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु जी की भक्ति तिमल सुरेश कुमार भरत कुमार नवीन स्वागत है स्वागत है स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम पदानुसार इस नगरी में आपका अंतर्मन से हम स्वागत करते हैं। हेलो हेलो लेना भैया ओ भैया समाया मेरे जीवन का है सुखदाया मेरे अंतर में नवकार समाया मेरे जीवन का है सुखदाया। इसका जाबे जबूं मैं तो हरदम ये है मेरे करम मुझे मिला जय धर्म ये है मेरे करम मुझे मिला जय धर्म। मेरे अंतर में नबी का समाया मेरे जीवन का है सुखदाया मेरे अंतर में का समाया मेरे जीवन का है हिदाया। हो इसका जाबे जबूं मैं तो हरदम ये है मेरे करम ये मिला जय धर्म ये है मेरे करम मुझे मिला जय धर्म। सुबह शाम चरणों में
दिए हम जलाए, नविकार मंत्र का जाने लगाए। ओ सुबह शाम चरणों में दिए हम जलाए, नवकार मंत्र का ध्यान लगाए। भवताप हारे सबको ये तारे, भवताप हरे सबको तारे, सब जीवों पे करता ये राम। मिला जय दे धर्म मेरे है ये करम, मिला जय धर्म ये मेरा करम। मेरे अंतर में नवकार समाया, मेरे जीवन का है सुख दाया। मेरे अंतर में नवकार समाया, मेरे जीवन का है सुख दाया। हो इसका जापे जपो मैं तो हरदम। आप बिल्कुल सभी को एक लाइन गानी है, क्योंकि आज गुरुदेव ने भी बताया कि ये अपना भाव सुधारा है। परमात्मा की कृपा से, देव गुरु धर्म की कृपा से जैन धर्म मिला है। और जैन धर्म के ऊपर अगर आपको विनयपूर्वक गर्व होता है तो सभी को मात्र एक लाइन बोलनी है और कहना है क्या? ये है मेरे करम, मिला मुझे जैन धर्म। ये है मेरे करम, मिला मुझे जय धर्म। श्रीपाल मैया ने ध्यान लगाया, तूफान में नैया को पार लगाया। श्रीपाल मैना ने ध्यान लगाया, डूबती नैया को पार लगाया। इसका जाप जपे सब संकट हारे, इसका जाप जपे सब संकट हरे। ये मंत्र है सबसे ऊपर, है ये मेरे करम, मिला जैने ये धर्म। ये है मेरे करम, मिला मुझे जय धर्म। सभी को एक लाइन मेरे साथ में गानी है और कहना है क्या? मेरे अंतर में नवकार समाया, मेरे जीवन का है सुख दाया। मेरे अंतर में नवकार समाया, मेरे जीवन का है सुख दाया। इसका जाप जपो मैं तो हरदम, ये है मेरे करम, मिला मुझे ये जन्म। है मेरे करम, मिला मुझे ये जन्म। नगर के अंदर श्री केशव आजाद राजेंद्र सूरी मंदिर की भव्याति भव्य 11 दिवसीय प्रतिष्ठा महोत्सव का यह मंगलमय विधान कार्यक्रम चल रहा है। यह कार्यक्रम आत्म शांति से विश्व शांति तक के लिए
एवं स्व से सर्व तक के लिए यह मंगलमय विधान चल रहा है। और जैन 24 तीर्थंकरों में प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ है और गुरु परंपरा के अंदर विश्व पूज्य दादा गुरुदेव राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराजा ने विश्व कोश राजेंद्र कोश सियाना लिखा है। यह मंगलमय कार्यक्रम शांति के लिए, सबके लिए हितकारी, मंगलकारी, उपकारी होगा। कोकण केसरी शासन प्रभावना के इतिहास सर्जक आचार्य देवेश श्रीमद विजय लेखेंद्र सूरी जी महाराज साहब के पास हम एक इंटरव्यू लेते हैं। सियाना की धन्य धरा पर मरु धरा की इस पावनीय भूमि पर स्थित सियाना नगर में केसराजी आदिनाथ राजेंद्र सुरेश्वर जी प्रतिष्ठा महोत्सव अंजन शलाका का भव्य एवं दिव्य आयोजन चल रहा है। जैन इतिहास में अलौकिक और अद्भुत अनूठी ये प्रतिष्ठा महोत्सव होने जा रहा है और हमारे त्रिस्तुतिक समाज के इतिहास में सर्वप्रथम बार हमारे गच्छ के 4 आचार्यों ने एकत्रित होकर के इस कार्यक्रम को संपन्न करने जा रहे हैं। ये सियाना नगर के गौरव की बात है और ये प्रतिष्ठा महोत्सव सियाना नगर के अंदर जो हो रही है इसका एक स्वर्णिम इतिहास यहाँ पर लिखा जाएगा। यहाँ पूज्य दादा गुरुदेव ने अभिधान राजेंद्र कोश की रचना करके इस गांव की महत्ता और गरिमा को विश्व के अंदर जो है उन्होंने बनाई है। आज बड़ा हर्ष का दिन है कि यह प्रतिष्ठा महोत्सव बहुत ही हर्ष उल्लास के वातावरण में ये चल रहा है। आदिनाथ भगवान और गुरुदेव की ये प्रतिष्ठा आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए आशीर्वाद बने। खूब हमारी ओर से धर्म लाभ। राजस्थान के जालौर में सियाना नगर ऐतिहासिक धरोहर है। राजस्थान की गरिमापूर्ण ऐतिहासिक तीर्थों की भूमि में एक है। चूँकि यहाँ महाराजा कुमारपाल ने भव्य और ज़बरदस्त जिनालय बना रखा था, जिसमें आज तक अभी तक पूजित प्रतिष्ठित भगवान सुनतेनाथ जी विराजमान है, जो जालौर जिले की समस्त जैन समाज के लिए एक शान है। अभी वर्तमान में दादा केशरनाथ जिनालय एवं दादा गुरुदेव राजेंद्र समाज के गुरु मंदिर की प्रतिष्ठा सानंद संपन्न हो, इसके अथक प्रयास श्री संघ ने किए, समाज ने किए और इसकी को भव्य एवं सुंदर बनाने का सारा कामकाज श्री संघ ने एक मत होकर के परम उत्साह से। विशेष बात यह रही कि हमारी गच्छ परंपरा के जितने भी आचार्य भगवंत वर्तमान में मौजूद हैं, सभी आचार्य भगवंत को सत्सम्मान सियाना लाने के लिए अथक प्रयास हुए और लगभग सभी ने इस प्रयास की अनुमोदना की और अभी वर्तमान में प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जोरदार चल रहा है। और आशा ही नहीं, अभी तो पूर्ण उम्मीद है कि हमारी जैन समाज की परंपरा, हमारी गुरु परंपरा में यह कार्य ऐतिहासिक अनुमोदनीय होगा। अभिलाषा, यही शुभकामना। भगवान सूर्यनाथ का भव्य जिनालय राजा कुमारपाल के हाथ का द्वारा निर्मित, पश्चात वर्षों पूर्व गुरुदेव श्रीमद विजय राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराजा के द्वारा इसकी भव्य प्रतिष्ठा का महोत्सव हुआ। पश्चात श्रीमद विजय विद्याचंद्र सुरेश्वर जी महाराज के द्वारा जीर्णोद्धार के बाद उसकी प्रतिष्ठा की गई थी, जिसे 52 वर्ष 51 वर्ष होने को आए। भगवान आदिनाथ का भव्य जिनालय, यह मंदिर का जीर्णोद्धार सियाना जैन श्वेतांबर तीर्थ संघ के द्वारा हुआ और इसकी भव्य प्रतिष्ठा का महामहोत्सव पुण्य सम्राट जैन सेन सूरी महाराज साहब की प्रेरणा से
यह मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ और पुनः प्रतिष्ठा का तय हुआ था। कुदरती योग की बात है। पुण्य सम्राट देह से विलय हो गए, परंतु उनका पूर्ण आशीर्वाद सियाणा नगर की जनता के ऊपर आज भी बरस रहा है। सियाणा की हर जनता पुण्य सम्राट के प्रति अनन्य श्रद्धा, भक्ति, आस्था और विश्वास से जुड़ा हुआ है और हर चीज, हर बात पुण्य सम्राट की आज्ञा से सियाणा नगर हमेशा अपने आप में कार्य करता था और आज भी उनके नाम से कर रहा है। प्रतिष्ठा का महामहोत्सव का प्रसंग आया। पुण्य सम्राट के पटधर मैं आपके सामने और मेरे साथी जय रत्न सुरेश्वर जी, हम दोनों आचार्य ने मिलकर के इस भव्य प्रतिष्ठा महामहोत्सव का हमारी निष्ठा में तय किया और प्रतिष्ठा का महामहोत्सव चल रहा है। इस प्रसंग पर आचार्य देव श्री नरेंद्र सुरेश्वर जी एवं जय लेखेंद्र शेखर सुरेश्वर जी भी पधारे हैं। चारों आचार्य मिलकर के यहाँ के संघ के समस्त कार्य को सानंद संपन्न करने जा रहे हैं और प्रसंग पर विहार करते हुए मुनिराज श्री हितेश चंद्र विजय जी जयप्रभ जी महाराज साहब के शिष्य वो भी यहाँ पधार गए। आज प्रतिष्ठा का महामहोत्सव संघ के अंदर बहुत खुशी है, आनंद है, उत्साह है और बड़े ठाठ से प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। पुण्य सम्राट की पूर्ण कृपा बरस रही है और गुरुदेव की कृपा से यह खूब आनंद से सानंद संपन्न होगा और सकल संघ इसी संघ के अंदर, इसी प्रतिष्ठा के अंदर बड़े उल्लास से अपने कार्य को कर रहे हैं।
का प्ले किधर से होता है?
मिलेगी ना। आहावरे पंचमी बंदे मुंबई परिकाव वेमण तपम बंदे बेगम पछाने से अपम्बा भौम अणु कुलम चितमंतवा नेव स्वयं परिगम परिकेनजा नेवन्य परिगम परिकेनजा परिगम परिगंधन्य समुदाने जाव जीवा जीवन मनराय ज्ञान न करवे न कारवे करन चम्यन न समुदाने सदमते उदानाय करन सो पावन नाट के नमो रे ताणो सिद्धार्थो आयन नमो ज्ञान नमो नमो आर्यन नमो ज्ञान नमो दसो नमो नमो पारसो पावन नमो आर्यन नमो ज्ञान नमो आहावरे चट्टे बंदे मुबार चट्टे चट्टे बंदे आरोग्यम इच्छामनुष्यम
आरोग्यम आरोग्यम सत्येणम सत्येणम अत्येणम तदुवेणम समम दार विचार रहो इसे विचार चार जिंदगी बाबा हमारा पवेया जल्दी सा पावन पवेमी पवेया विचार ઘરથી વાત બોલે કોણ આવના પડી રિક્ષા 5-25 જણા प्रदक्षिणा કોણ આવના બારજી હું તો છે જલ્દી આવી જાય તો 17 મિનિટ જલ્દી 12 પહોંચ્યા હતા पंच महाव्रत रात्रि भोजन षष्टम आवावणी करे गमनच्छ વડીલને બેઠાઈ દો અને આપણે ચોપડી ગુજરી મળા રાખો થઈ ગયો એવું જઈને કહે યો મારું કહો कोटिगण वैर साका चंद्रकुल प्रभु श्रीमती राजेंद्र श्रीश्वर जी पटधर श्रीमती धर्मेंद्र श्रीश्वर जी पट्टालंका श्रीमती भूपेंद्र श्रीश्वर जी पट्टालंका श्रीमती यतीन्द्र श्रीश्वर जी पट्टालंका श्रीमती विद्याचंद्र श्रीश्वर जी पट्टाभूषण श्रीमती जैन श्रीश्वर जी वर्तमान आचार्य देव की शुभ निष्ठा में आपको શબ્દો ભેલો એ ખાલી 9 વાર શંકુ महाराज जी नाम रखे जा रहे हैं, नाम दिए जा रहे हैं, नाम दिए जा रहे हैं। नहीं, पहले कथा वही हो
चेंज कर सकते हैं, इसमें करना है तो एक का चेंज करेंगे, बाकी सबको वही रखेंगे जो पहले दीक्षा में देते हैं ना। एक बार फिर से डिक्लेयर करते हैं, देखो अच्छा नहीं लगे इसमें चेंज कर सकता है। आपका नाम मधुकर प्रियाश्री जी नाम कायम रखा जाता है। जाओ। मधुकर प्रियासी शाश्वत है कि शत्रुंजय भानुवत आपका नाम पर्व कला कृषि नाम का नाम चेंज किया। तेरा कब कौन तेरा क्या हमारा नाम मुकट प्रभु बिहार कसम प्रभु कसम प्रभु कसम प्रभु ये प्रभु बाकी कसम क्या प्रतिज्ञा करने का ठीक है मेरे वही गिरे हमेशा याद आपका नाम ओम नाम तो बोलने तो उसके बाद कायम रखा जाता है। का चेंज होता है। मेरा नाम भी बड़ी ध्यान चेंज हो गया है। ले लिया मना किया था। क्यों? अरे क्या वैसा तो मालूम पड़ा है कि बड़े बेटे तो आ सकते हो बच्चे जाए
गुरुवंदन पूज्य गच्छाधिपति आचार्य देवेश, पूज्य प्रतिष्ठा मार्गदर्शक आचार्य भगवान जयरत्न सुरसोजी गुरुदेव सुक्षाधामा, समस्त मुनि भगवान गुरुदेव सुक्षाधामा, समस्त साध्वीजी भगवान सुक्षाधामा, मासनो बंदियम जावणी जानी सियाए मत से भगवान वायना लेशु चमे चमे मास्टर बंदी जावणी जानी सियाए मथेनो बंदा में इचकारी भगवान पसाई करी वायना प्रसाद कराव सो हाथ जोड़ो। नमो याणम नमो वज्रायाणो पंचनमुकारो सव पावपणासणो मंगलाणंच सवेशिं परमं हवै मंगलम्। नमो दुर्वार रागादि वैरिवार निवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने। अज्ञानतिमिरान्धानान् ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आइएगा पंच कल्याण की मंगल में शुरुआत करते हैं। पंच कल्याण जीवन यापन कर रही है। आप सब जानते हैं कि मनुष्य को भविष्य के लिए कुछ करना चाहिए। मैं कुछ समझा नहीं महाराज। मंत्रीश्वर अब राजा कुमार राज्य चलाने के योग्य हो गए हैं। उसे राज्य सौंपकर मैं निवृत्त होकर धर्म साधना में अपना जीवन व्यतीत करूंगा। आपकी क्या राय है मंत्रीश्वर? महाराज इसमें भला पूछने की क्या बात है। बाल्यकाल से ही अपने कुमार बड़े गुणवान हैं। कुमार राजा बनेंगे तो सारा नगर हर्ष से भर जाएगा। आप नगर सेठ जी से पूछ लीजिए। नगर सेठ जी। जी महाराज, मंत्री सर का काम करना बिल्कुल सही है। सारे नगर में राजकुमार की कुशल देहबल है और शौर्य की प्रशंसा करते हैं। क्यों सेनापति जी? जी महाराज, राजकुमार के बहादुरी का वर्णन मेरे पास भी नहीं है और पूरी प्रजा राजकुमार को राजा बनते हुए देखना चाहती है। राज ज्योतिष, इस विषय में आपकी क्या है? आइए जी महाराज, प्रकट हो रहे राज ज्योतिष। राज ज्योतिष जी फरमा रहे हैं। बिराजी राज ज्योतिष जी अभी आए हैं नौपारसी करके। आइए, जन्म कुंडली भी साथ नहीं दे रही है। महाराज राजकुमार राज सिंहासन के लिए एकदम योग्य है। कुमार यदि राजा बने तो जग में जय जयकार होगी। हम आपके सभी अनुभवों का सराहना करते हैं। आप जल्दी से राज्याभिषेक का मुहूर्त निकालिए। निकालिए मुहूर्त, निकालिए जल्दी निकालिए, कुंडली निकालिए बाहर। महाराज राज्याभिषेक के लिए आज का दिन हो सर्वश्रेष्ठ है। अभी विधानसभा नक्षत्र में जो कार्य होगा वह अति फलदायक होगा। इस मुहूर्त में राज्य पर स्थापित राजा देवेंद्र का भी पूज्य बनता है। आप शीघ्र ही कुमार की बहन को बुलाविए कि मुहूर्त न निकल जाए। मंत्रीश्वर, आप राज्याभिषेक की तैयारियां करवाइए। सारे नगर में उद्घोषण करवा दीजिए। मंत्रीश्वर। बेटी, आज तेरा प्यारा भाई राजा बनने जा रहा है। उसके मस्तक पर तिलक करके शुभ कामना करके आइए कुमार की बहन को बुलाया जाए। आइए
कुंवर की बहन को बुलाया जाए। आइए कुंवर की बहन को, वो देखो सामने से कुंवर की बहन आ रही है। वो मेरे प्यारे भैया वो बनेंगे महाराजा, राजा भैया राजा बनेंगे महाराजा, ओ भैया राजा बनेंगे महाराजा, भैया राजा बनेंगे महाराजा। माथे पे मुकुट सजेगा, तुम्हें नाचे गाएगी बहना, भैया राजा बनेंगे महाराजा, भैया राजा बनेंगे महाराजा, भैया राजा बनेंगे महाराजा, भैया राजा बनेंगे महाराजा। मेरे प्यारे भैया वो बनेंगे महाराजा, मेरे प्यारे भैया वो बनेंगे महाराजा। सारी नगरी में धूम मचेगा, भैया राजा बनेंगे महाराजा, भैया राजा बनेंगे महाराजा, भैया राजा बनेंगे महाराजा, भैया राजा बनेंगे महाराज। क्या कह दिया ये? आज तेरा प्यारा भाई राजा बनने जा रहा है, उसके मस्तक पर तिलक करके शुभकामना करके तेरी भैया की सबकी आंखों का तारा बने। भैया आज से आप जीवन के दूसरे अध्ययन में प्रवेश करने जा रहे हैं। अब आप पर एक विशाल साम्राज्य का उत्तरदायित्व आया है। आज से आज प्रजा को प्रेम देना, उसका परिपालन करना, यही प्रजा का नैतिक कर्तव्य है। आप भी पुनः कर्तव्य भाव से प्रेरित होकर सदा प्रजा का परिपालन करना। आपका यश का डंका दूर से दूर देश में बजता रहे। आपका जन गण मन तीनों आपका जन गण मन डंका हार बने, सबके साथ आपकी मित्रता बनी रहे। आपकी नीति ही ऐसी हो कि कोई भी आपसे शत्रुता ही ना रखे। भैया आप तो सब कुछ जानते ही हैं। आपका पद मंगलमय एवं निष्कंटक हो। आपसे देश समाज धर्म राष्ट्र और प्राणी मात्र का कल्याण हो। ओ मेरे प्यारे प्रजाजनों, उगते सूरज के समान मेरे भैया को कदम से कदम के साथ देना और सहकार देना, यही बहन की इच्छा है। बोलो नुतिन महाराज की, बोलो नुतिन महाराज की जय। आइएगा, यहाँ पर राज्याभिषेक की विधि होती है और बहुत ही बढ़िया भगवान के बहन बने हैं। ऐसे ये हमारे परम पूज्य आचार्य देवेश नरेंद्र श्री महाराज साहब के संसारिक भतीजी हैं। बस हम तो यही चाहते हैं कि भगवान की बहन बनी है। जिस तरह भगवान ने दीक्षा ली थी ऐसी बहन भी दीक्षा लें, ऐसी भावना रखते हैं। आइएगा, बढ़िया बिल्कुल बहन की भावना कितने दिनों से, 3-4 दिनों से कि मुझे कैसे बोलना है, क्या करना। आहा, भगवान के साथ रिश्ता जोड़ा है कि रिश्ता मोक्ष तक साथ चलेगी भावनाओं के साथ में। आइए राज्याभिषेक की विधि करते हैं। विनय युगलिया चरणे करता अभिषेक। आइएगा,
जयति जगति यस्य प्राज्ञवं सम्यग्गात्मो दया विजित विपक्षम विश्व कल्याण बीजम सुरसरिदमलंबो धारया धारणीयम बहुगुण जिननाथम स्थापयेन् महाभोगे ओम राम ह्रीं श्रीमास स्वगच्छ चामरान्ध्यलंकृते राज्याभिषेकोऽयं पट्टस्य पट्टस्थापनमिति स्वाहा। आइएगा बचाइएगा 27 के भाव जगा करके दिल लगा करके गुण गाना प्रभु के गुण गाना साज सजा करके मंडप बना करके राज तिलक उत्सव मना के गादी ऊपर कुंवर को बिठाना गादी ऊपर कुंवर को बिठाना कुमकुम हाथ धर के तिलक लाल करके कुमकुम हाथ धर के तिलक गाना सूर्य किनो लाल राजा बने हैं सत्य कीरो लाल आज राजा बने हैं राजा बने हैं रे महाराजा बने हैं राजा बने हैं महाराजा। ओ और महाराजा धीराज नूतन महाराजा की घोषणा होते ही छड़ीदार छड़ी पुकारते हैं तुम सावधान विश्राम सावधान कैसे तेज चलेंगे तेज चल तेज कर्रार संभव बाएं घूमेंगे बाएं घूम बाएं से तेज चलेंगे तेज चल हर जगह बाएं घूमेंगे बाएं घूम की छड़ी पे की मशाल जरियन का जामा मोतियन की माला आजू से निगाहे रखो नूतन महाराजा ने सिमंदर महाराजा ने घणी खम्मा राज तिलक के इस अवसर पर मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ क्योंकि 3 लोक के नाथ ऐसे सिमंदर कुंवर को मैं राज तिलक करने के लिए भाग्यदार हूँ। भैया ये राज तिलक यह तिलक मात्र आपके तिलक को शोभा ही नहीं बल्कि मुझे भी सौभाग्य माना जाता है क्योंकि देरासर में प्रवेश होने से पहले तिलक प्रभु की आज्ञा का प्रतीक है उसी तरह यह तिलक भी प्रजा के पालन संपूर्ण जवाबदारी का प्रतीक है। जोरदार ताली हो जाए बहन के लिए बड़े ही भावों के साथ में। और इधर जैसी राज दरबार में राज तिलक होता राज्याभिषेक होता है उसी में नृत्य गान का आयोजन किया जाता है। छड़ीदार सकलिया प्ले बोध करो प्रभु बोध करो मिट जातम बहु छाया रे बोध करो प्रभु बोध करो प्रभु मिट जातम बहु छाया रे ज्ञान प्रकाश दे दो नाथ जी। और नवलोकांतिक देवों के द्वारा विनंती की जाती है प्रभु को दीक्षा की। आइएगा हे समृद्धिवान आपकी जय हो विजय हो। हे क्षत्रिय कुल के भूषण आपकी जय हो विजय हो।
हे दीन लोक के नाथ, आप बोध पामो। हे दीन दयाल, गर्भ काल से 3 निर्मल ज्ञान के धारक आपको स्वयं इंद्र भी कुछ कहने के लिए शक्तिवान नहीं है। अपने दीक्षा काल को आप स्वयं अपने दिव्य ज्ञान प्रकाश से जानते हैं, पर हमारी यह आचार संहिता होने से आपका दीक्षा काल जानकर संयम पद पर जाने हेतु हम यह प्रार्थना कर रहे हैं। हे प्रभु, संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए जीवों के सारथी बनकर पामर जीवों का उद्धार कीजिए। आपके निर्मल उपदेश से कई प्राणियों का भव जल से पार उतरने का समय आ गया है। जिस प्रकार अमावस्या का अंधकार भी सूर्य किरणों से नष्ट होता है, उसी प्रकार हे परमानिधान, हे परमेश्वर प्रभु, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र का मार्ग बताकर मोक्षपुरी के सारथी बनिए। हे दयालु दीनानाथ, आपका शीर सागर समान निर्मल यश पूर्ण जगत में फैले। आप धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति करें और आपसे विनंती है कि आप बरसी दान देना प्रारंभ कर दें और दीक्षा अंगीकार करें। प्रभु जी की जय हो, विजय हो, विजय हो। नव लोकांतिक देव काफी जोश में आ गए। एक्चुअली विनंती करते हैं, आप तो घोषणा कर रहे हैं। दीक्षा लेवाने जा ओ संयम पंथे जा, दीक्षा लेवाने जा ओ संयम पंथे जा। श्रेयांश राजा रो लाड लो, ओ सत्य की रो दीक रो, दीक्षा लेवाने जा ओ पुंडरी किणी रो लाड लो, ओ हम सब रो लाड लो, हमने छोड़ी नहीं जा, सबने छोड़ी नहीं जा। दीक्षार्थी 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 राजा रो लाड लो, दीक्षा ले पाने जा। जो आज जो मार्ग तलवार की धार की तरह है, इसके रास्ते में पथरीले हैं, उन मार्गों पर नंगे पैर चलना पड़ेगा। कहाँ तेरा सुकुमार शरीर, कहाँ संयम की कठोर साधना, कहाँ ऊंचे ऊंचे महल और कहाँ जंगल की घनघोर राहें। तेरे पाँव में कांटा छुएंगे, छाले पड़ जाएंगे, वहाँ कौन तेरी संभाल करेगा। ए पुत्र, तेरा बिना ये नगरी सूनी सूनी लगेगी और राज सिंहासन मुझसे पूछेगा कि मेरे महाराज कहाँ गए हैं, तो मैं क्या जवाब दूंगा। आराधना से प्रकार के सुख ध्यान से 8 कर्मों के शत्रुओं का मर्दन करना, संयम से अप्रमत्त होकर आराधना करके तीनों लोक में अपनी विजय पताका फहराना। हे श्रीनेश्वर परमात्मा, भगवंतों द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर अनुपम केवल ज्ञान प्राप्त करके परम पद मोक्ष की प्राप्ति करना। कुमार तेरी जय हो, मेरा मार्ग निसर्ग हो, तेरे विघ्नों का नाश हो। एक करुणा दीदी, बस हम देशों को संसार से चीरने के लिए हम दृष्टि रखना। हे पुत्र, सुख पूर्वजा, तेरा कल्याण सुनिश्चित है, हम करुणा रखना। तेरी जय हो, तेरी विजय हो। करुणा रखना, हम भी तेरे उपकारी है, हम तेरे माता पिता है, हम पर उपकार करना।
हम पर करुणा करना। हे पुत्र, हम तेरे उपकारी है, हमें भी मोक्ष के मार्ग तक साथ लेके जाना। हे नयनानंद दुलारा, आज जाग्या भाग्य हमारा। तू संयम पंथेगा, आमन ने कौन मनावे। आंख ही न रोई, माँ का दिल तेरे प्यार में रोया है। आंख ही न रोई, माँ का दिल तेरे प्यार में रोया है। माँ ने तेरी खातिर अपना चैन सुकून भी खोया है। आंख ही न रोई, माँ का दिल तेरे प्यार में रोया है। माँ का दिल, माँ का दिल, माँ का दिल, माँ का दिल। दीपक की जय हो, मेरे खुशी की शोभा बढ़ाने वाले की जय हो, मेरे लाडने की नंदन की जय हो। मेरे प्यारे पुत्र, मैं क्या पुत्र देख रही हो कि तुम्हें हम सबको इस तरह रोते तड़पाते देखकर स्वयं के कांटों भरी रो पर चलने जा रहे। आज मेरा हृदय चलनी हो गए। कैसे विदा करो अपने कलेजे का टुकड़े को, अपने लाडले को, अपने आंखों को, तारे को, अपने दिल को। वेदना तुम्हें कैसे सुनाओ। काश आज कोई मेरे दर्द समझ पाता। अरे कोई तो जान पाता इस दुखियारी माँ का गमन, इसकी पीड़ा। माँ की ममता रोने लगी है, बिलख रही है बिलख रही है सीमंदर कहती माता, सीमंदर ना छोड़ के जा। सत्य तीरो लाड लो, संयम ले वाले जा। माँ की हृदय इतना भर गया कि माँ के अब मुझे शब्द नहीं निकलेंगे। बस मैं शब्दों से बयान नहीं कर पाऊंगी। मेरी आंखों के आंसू ही बता रहे कि मैं आइएगा। अंतिम कड़ी क्या कहती है माँ? हे लाल, हमें भूलना नहीं, हम भी तेरे उपकारी है। हम भी संसार की निकाल कर सुखी करना। यही पुत्र जा मेरा सदा कल्याण हो। अनंत वर्षों की ये वन देवता मेरी विनती सुनना। मेरे इस रत्न को फूलों की तरह संभालना। यही तो मेरा अनमोल है, मोती है, मेरी आंखों का तारा है, मेरे हृदय का हार है। तुम्हारे विश्वास पर भी मैं अपने लाल को छोड़ रही हूँ। जय हो फूल की जय हो। माता रोवे, पिता रोए, रोए सकल जहां। सीमंदर सब करे, सीमंदर सुने ना पुकार। एक माता पिता की आज्ञा प्रदान करने के बाद में एक बहन अपने भाई के साथ खेली, भाई के साथ बड़ी हुई। उस बहन के हृदय पर क्या बीत रही होगी जब उसका भाई दीक्षा लेने जा रहा हो। एक भाई दीक्षा लेने जा रहा हो तो एक बहन के हृदय पर क्या बीत रही होगी, उसे एक बहन ही व्यक्त कर सकती है। क्या कहती है कि भैया रे
योगरी दर्दली पीड़ा मासू सही न जा ने अंतर जले आंखें बह जा अंतर जले और आंखें बह जाए खाते पीते सोते उठते तुम आओगे यार तुम आओगे यार ओ प्यारे भैया छोटी ये बहना किससे करेगी बात किससे करेगी बात ओ भैया की बातें किससे कहेगी भैया। हमें छोड़ के जाते समय मेरी अंतरात्मा फूट फूट के रो रही है भैया। उठते बैठते खाते पीते आपकी बहुत याद आएगी भैया। तुम तो चले जाओगे भाई। खाने में भी हमें राजस्थानी सब्जी ज्यादा भाती है, तो राजस्थान की ऐसी सब्जी जो सभी को पसंद है, क्या है वो? जी हाँ, पचकुटा रो हाग। तो आज इस कार्यक्रम में पचकुटे की जो सब्जी है उस जी मोरे बैनी थे तो आज जी मो धर्म पचकूटो जी मोरे बैनी थे तो आज जी मो धर्म पचकूटो आठ करम थी झूठो के जी मो धर्म पचकूटो जी मोरे बैनी थे तो आज जी मो धर्म पचकूटो। जी हाँ, आज इस कार्यक्रम में सारी की सारी महिलाएं नाच सकती है, झूम सकती है। दोनों हाथ ऊपर, सभी के दोनों हाथ ऊपर। जी मोरे बैनी थे तो आज जी मो धर्म पचकूटो जी मोरे बैनी थे तो आज जी मो धर्म पचकूटो। जी हाँ, आपसे पूछना चाहूंगी कि पचकुटा रे हाग में बीजू कोई गालो। ये बोल रहे हैं कि गुंदा, पचकुटा रे हाग में गुंदा गालो। गुंदा कहे मती कर जो काम ऊंदा, गुंदा कहे मती कर जो काम ऊंदा, गुंदा कहे मती कर जो काम ऊंदा, गुंदा कहे मती कर जो काम ऊंदा। व्याख्यान में वेला वेला आइतो के जी मो धर्म पचकूटो जी मोरे बैनी थे तो आज जी मो धर्म पचकूटो। क्या बात है, मीठी मीठी तालियों के साथ बहुत अच्छे श्वेता जी गांधी।
जी हाँ, लाभार्थी परिवार मेहंदी वितरण का काम साथ में कर रहे हैं, लेकिन आप सबका ध्यान इधर होना चाहिए। जी हाँ, बावलिया कहे भजो पार्श्व सांवलिया, 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 भक्ति माँ वेगा वेगा ऐसो के जी मो धर्म पछपूतो, जी मोरे बैनी थे तो आज जी मो धर्म पछपूतो। घूमटिया कहे थे तो घूमती ने छोड़ जो, घूमटिया कहे थे तो, घूमटिया कहे थे तो घूमती ने छोड़ जो, घूमटिया कहे थे तो घूमती ने छोड़ जो, जैन बनी जिन बनी जैनो हे जीवा धर्म पछकूटो, जैन बनी जिन बनी जैजो के जीनो धर्म पछकूटो, जी मोरे बैनी थे तो आज जीनो धर्म पछकूटो, जी मोरे बैनी थे तो आज जीनो धर्म पछकूटो। जी हाँ, जो लाभार्थी परिवार मेहंदी वितरण कर रहे हैं, कृपया करके एक एक जगह पे आगे 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 जाकर देके आइए। लाभार्थी परिवार